मैं खुटका तो बहुत दिनों से लगा हुआ था, मगर इस समय कुछ तकरार की आहट पाकर मैं ऊपर चढ़ गया और बड़ी देर तक छिपकर आप लोगों की बातें सुनता रहा। ज़्यादा तो समझ में नहीं आया, मगर इतना मालूम हो गया कि आप उसकी खातिर से राजा बीरेंद्र सिंह के यहाँ से कोई किताब चुरा लाए हैं और अब कोई ऐसा काम किया चाहते हैं जो आपके लिए बहुत बुरा नतीजा पैदा करेगा। अस्तु ऐसे समय में चुप रहना मैंने उचित नहीं जाना। अब आप कृपा करके ये कहिए कि वह किताब जो आप चुरा लाए हैं कैसी है। बाप, इस समय खुलासा हाल कहने का मौका तो नहीं है, परंतु संक्षेप में कुछ हाल कह तुम्हें होशियार कर देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं। हाँ, अगर ये औरत तुम्हारी माँ होती तो कोई हर्ज न था। वह एक प्राचीन समय की किसी के खून से लिखी हुई किताब है जो राजा बीरेंद्र सिंह को विक्रमी तिलिस्म से मिली थी। उस तिलिस्म में श्याय पत्थर के दालान में एक सिंहासन के ऊपर छोटा सा पत्थर का एक संदूक था जिसके छूने से आदमी बेहोश हो जाता था। मैं, हाँ, यह किस्सा आप पहले भी मुझसे कह चुके हैं, बल्कि आपने ये भी कहा कि सिंहासन के ऊपर जो पत्थर था और जिसके छूने से आदमी बेहोश हो जाता था, वास्तव में वह एक संदूक था और उसके अंदर से कोई नायाब चीज़ राजा बीरेंद्र सिंह को मिली थी। बाप, ठीक है, इस समय मेरी अक्ल ठिकाने नहीं है, इसी से बहुत सी बातें भूल रहा हूँ। हाँ, तो उसी पत्थर के टुकड़े में से, जिसे छोटा संदूक कहना चाहिए, यह किताब और हीरे का एक सरपेंच निकला था। मैं, उस किताब में क्या बातें लिखी है? बाप, उस किताब में उस तिलिस्म के भेद लिखे हुए हैं जो राजा बीरेंद्र सिंह के हाथ से न टूट सका और जिसके विषय में मशहूर है कि राजा बीरेंद्र सिंह के लड़के उस तिलिस्म को तोड़ेंगे। मैं, यदि उस पुस्तक में उस भारी तिलिस्म के भेद लिखे हुए थे तो राजा बीरेंद्र सिंह ने उस तिलिस्म को क्यों छोड़ दिया? बाप, केवल उस किताब की सहायता से ही यह तिलिस्म नहीं टूट सकता। हाँ, जिसके पास वह पुस्तक हो उसे तिलिस्म का कुछ हाल जरूर मालूम हो सकता है और यदि वह चाहे तो तिलिस्म में जाकर वहाँ की सैर भी कर सकता है। इस कमबख्त औरत ने यही कहा कि मुझे तिलिस्म की सैर करा दो। उसी जिद ने मुझसे ये अपराध कराया। लाचार मैंने वह किताब चुराई। मैंने सोच लिया था कि इसकी इच्छा पूरी करने के बाद मैं वह पुस्तक जहाँ की तहाँ रखाऊंगा, मगर जब यह औरत कोई दूसरी ही है तो बेशक मुझे धोखा दिया गया तथा इसमें भी कोई संदेह नहीं कि यह औरत उस तिलिस्म से कोई संबंध रखती है, और यदि ऐसा है तो अब उस पुस्तक का मिलना मुश्किल है। अफसोस, जब मैं किताब चुराकर राजा बीरेंद्र सिंह के शीश महल से बाहर निकल रहा था तो उसके एक अय्यार ने मुझे देख लिया था। मैं मुश्किल से निकल भागा और यह सोचे हुए था कि यदि मैं पुस्तक फिर वहीं रखाऊंगा तो फिर मेरी खोज न होगी, मगर हाय, यहाँ तो कोई दूसरा ही रंग निकला। मैं, आपने उस पुस्तक को पढ़ा भी था? बाप, आंखों में आंसू भरकर उसका पहला पृष्ठ देख सका था, जिसमें इतना ही लिखा था कि जिसके कब्जे में यह पुस्तक रहेगी उसे तिलिस्मी आदमियों के हाथ से दुख नहीं पहुंच सकता। जो हो, परंतु अब इन बातों का समय नहीं। यदि हो सके तो उस औरत के हाथ से किताब ले लेनी चाहिए। उठो और मेरे साथ चलो। इतना कहकर मेरा बाप उठा, मकान के अंदर चला। मैं भी उसके पीछे पीछे था। अंदर से मकान का दरवाज़ा बंद कर लिया गया, मगर जब मेरा बाप ऊपर के कमरे में जाने लगा जहाँ मेरी माँ रहा करती थी तो मुझे सीढ़ी के नीचे खड़ा कर गया और कहता गया कि देखो, जब मैं पुकारूँ तो तुरंत चले आना। घंटे भर तक मैं खड़ा रहा। इसके बाद छत पर धमधमाहट मालूम होने लगी, मानो कई आदमी आपस में लड़ रहे हैं। अब मुझसे रहा नहीं गया। हाथ में खंजर लेकर मैं ऊपर चढ़ गया और बेधड़क उस कमरे में घुस गया जिसमें मेरा बाप था। इस समय धमधमाहट की आवाज़ बंद हो गई थी और कमरे के अंदर सन्नाटा था। भीतर की अवस्था देखकर मैं घबरा गया। वह औरत जो मेरी माँ बनी हुई थी वहाँ न थी। मेरा बाप ज़मीन पर पड़ा हुआ था और उसके बदन से खून बह रहा था। मैं घबराकर उसके पास गया और देखा कि वह बेहोश पड़ा है और उसके सिर और बाएं हाथ में तलवार की गहरी चोट लगी हुई है जिसमें से अभी तक खून निकल रहा है। मैंने अपनी धोती फाड़ी और पानी से जख्म धोकर बांधने के बाद बाप को होश में लाने की फिक्र करने लगा। थोड़ी देर बाद वह होश में आया और उठ बैठा। मुझे ताज्जुब है कि एक औरत के हाथ से आप चोट खा गए। बाप, केवल औरत ही न थी, यहाँ आने पर मैंने कई आदमी देखे जिनके सबब से यहाँ तक नौबत आ पहुँची। अफसोस, वह किताब हाथ में लगी और मेरी ज़िंदगी मुफ्त में बर्बाद हुई। मैं, ताज्जुब है कि इस मकान में लोग किस राह से आकर अपना काम कर जाते हैं। पहले भी कई दफ़े ये बात देखने में आई। बाप, खैर, जो हुआ सो हुआ। अब मैं जाता हूँ। गुमनाम रहकर अपने किए का फल भोगूंगा। यदि वह किताब हाथ लग गई और अपने माथे से बदनामी का टीका मिटा सका तो फिर तुमसे मिलूँगा, नहीं तो हरी इच्छा। तुम इस मकान को मत छोड़ना और जो कुछ देख सुन चुके हो उसका पता लगाना। तुम्हारे घर में जो कुछ दौलत है उसे हिफाजत से रखना और होशियारी से रहकर गुजारा करना, तथा बन पड़े तो अपनी माँ का भी पता लगाना।
बाप की बात सुनकर मेरी अजब हालत हो गई। दिल धड़कने लगा, गला भर आया, आंसुओं से ने आंखों के आगे पर्दा डाल दिया। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था मगर कह नहीं सका। मेरे बाप ने देखते देखते मकान के बाहर निकलकर न मालूम किधर का रास्ता लिया। उस समय मेरे हिसाब से दुनिया उजड़ गई थी और मैं बिना माँ बाप के मुर्दे से भी बदतर हो रहा था। मेरे घर में जो उपद्रव हुआ था उसका कुछ हाल नौकरों और लौंडियों को मालूम हो चुका था, मगर मेरे समझाने से उन लोगों ने छिपा लिया और बड़ी कठिनाई से मैं उस मकान में रहने और बीती हुई बातों को पता लगाने लगा। प्रतिदिन आधी रात के समय में अय्यारी के सामान से दुरुस्त होकर उस समाधि के पास जाया करता जहां मैं पहले दिन उस आदमी के पीछे पीछे गया था जो मेरी माँ को चुरा कर ले गया था। अब यहाँ से मैं अपने किस्से को बहुत ही संक्षेप में कहता हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। एक दिन आधी रात के समय उसी समाधि के पास एक इमली के पेड़ पर चढ़कर मैं बैठा हुआ था और अपनी बदकिस्मती पर रो रहा था कि इतने में उस समाधि के अंदर से एक आदमी निकला और पूरब की तरफ रवाना हुआ। मैं झटपट पेड़ से उतरा और पैर दबाता हुआ उसके पीछे पीछे जाने लगा, इसलिए उसे मेरे आने की आहट कुछ भी मालूम नहीं हुई। उस आदमी के हाथ में एक कपड़े का लिफाफा था। उस लिफाफे की सूरत ठीक उस खलीते की तरह थी जैसा प्राय राजे और बड़े जमींदार लोग राजा महाराजाओं के यहाँ चिट्ठी भेजते समय लिफाफे की जगह काम में लाते हैं। यकायक मेरे जी में आया कि किसी तरह ये लिफाफा इसके हाथ से ले लेना चाहिए, इससे मेरा मतलब कुछ न कुछ ज़रूर निकलेगा। वह लिफाफा अंधेरी रात के सबब मुझे दिखाई नहीं देता, मगर राह चलते चलते वह एक ऐसी दुकान के पास से होकर निकला जो बांस की जाफरीदार टट्टी से बंद थी, मगर भीतर जलते हुए चिराग की रोशनी बाहर सड़क पर आने जाने वालों के ऊपर बखूबी पड़ती थी। उसी रोशनी ने मुझे दिखा दिया कि इसके हाथ में एक बड़ा लिफाफा मौजूद है। मैंने उसके हाथ से किसी तरह लिफाफा ले लेने के बारे में अपनी राय पक्की कर ली और कदम बढ़ाकर उसके पास पहुंचा। मैंने उसे धोखे में इस जोर से धक्का दिया कि वह किसी तरह संभल न सका और मुँह के बल ज़मीन पर गिर पड़ा। लिफाफा उसके हाथ से छूटकर दूर जा रहा, जिसे मैंने फुर्ती से उठा लिया और वहाँ से भागा। जहाँ तक हो सका मैंने भागने में तेज़ी की। मुझे मालूम हुआ कि वह आदमी भी उठकर मुझे पकड़ने के लिए दौड़ा, पर मुझे पा नहीं सका। गलियों में घूमता और दौड़ता हुआ मैं अपने घर पहुँचा और दरवाजे पर खड़ा होकर दम लेने लगा। उस समय मेरे दरवाजे पर रामधनी सिंह नामी मेरा एक सिपाही पहरा दे रहा था। यह सिपाही नाटे कद का बहुत मजबूत और चालाक था। थोड़े ही दिनों से चौकीदारी के काम पर मेरे बाप ने इसे नौकर रखा हुआ था। मुझे उम्मीद थी कि रामधनी सिंह दौड़ते हुए आने का कारण मुझसे पूछेगा, मगर उसने कुछ भी नहीं पूछा। दरवाज़ा खुलवाकर मैं मकान के अंदर गया और दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में पहुंचा। क्षमादान अभी तक जल रहा था। उस लिफाफे को खोलने के लिए मेरा जी बेचैन हो रहा था। आखिर क्षमादान के पास जाकर लिफाफा खोला। उस लिफाफे में एक चिट्ठी और लोहे की एक ताली थी। वह ताली विचित्र ढंग की थी, उसमें छोटे छोटे कई छेद और पत्तियां बनी हुई थी। वह ताली जेब में रख लेने के बाद मैं चिट्ठी पढ़ने लगा। यह लिखा हुआ था, श्री 108 मनोरमा जी की सेवा में। महीनों की मेहनत आज सफल हुई। जिस काम पर आपने मुझे तैनात किया था वह ईश्वर की कृपा से पूरा हुआ। रिक्त ग्रंथ मेरे हाथ लगा। आपने लिखा था कि हरित सप्ताह में मैं रोहतासगढ़ के तिलिस्मी तहखाने में रहूँगी। इस बीच में यदि रिक्त ग्रंथ यानी खून से लिखी हुई किताब मिल जाए तो उसी तहखाने के बलि मंडप में मुझसे मिलकर मुझे देना। आज्ञानुसार रोहतासगढ़ के तहखाने में गया, परंतु आप नहीं मिली। रिक्त ग्रंथ लेकर लौटने की हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि तेज सिंह की गुप्त अमलदारी तहखाने में हो चुकी थी और उनके साथी अय्यार लोग चारों तरफ उधम मचा रहे थे। मैंने ये सोचकर कि यहाँ से निकलते समय शायद किसी अय्यार के पाले पड़ जाऊँ और ये रिक्त ग्रंथ छिन जाए तो मुश्किल होगी। रिक्त ग्रंथ को 24 नंबर की कोठरी में, जिसकी ताली आपने मुझे दे रखी थी, रख दिया और खाली हाथ बाहर निकल आया। ईश्वर की कृपा से किसी अय्यार से मुलाकात नहीं हुई, परंतु दस्त की बीमारी ने मुझे बेकार कर दिया। मैं आपके पास आने लायक नहीं रहा। लाचार अपने एक दोस्त के हाथ, जिससे अचानक मुलाकात हो गई, ये ताली आपके पास भेजता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वह आदमी 24 नंबर की कोठरी को कदापि नहीं खोल सकता जिसके पास ये ताली न हो। अस्तु, अब आपको जब समय मिले रिक्त ग्रंथ मंगवा लीजिएगा और बाकी हाल पत्र ले जाने वाले के मुँह से सुनिएगा। मुझ में अब कुछ लिखने की ताकत नहीं। बस अब साधो राम को इस दुनिया में रहने की आशा नहीं। अब साधो राम आपके चरणों को नहीं दे सकता। यदि आराम हुआ तो पटने से होता हुआ सेवा में उपस्थित होऊंगा।
यदि ऐसा नहीं हुआ तो समझ लीजिएगा कि साधोराम नहीं रहा। इस पत्र को पाते ही नानक की माँ को निपटा दीजिएगा। आपका साधोराम। इस चिट्ठी के पाते ही मेरे दिल की मुरझाई कली खिल गई। निश्चय हो गया कि मेरी माँ अभी जीती है। यदि वह चिट्ठी ठिकाने पहुंच जाती तो उस बेचारी का बचना मुश्किल था। अब मैं ये सोचने लगा कि जिसके हाथ से यह चिट्ठी मैंने ली है वह साधोराम था या उसका कोई मित्र, परंतु मेरी विचार शक्ति ने तुरंत ही उत्तर दिया कि नहीं, वह साधोराम नहीं था। यदि वह होता तो अपने लिखे अनुसार उस सड़क से आता जो पटने की तरफ से आती है। साधोराम के मरने का दूसरा सबूत ये भी है कि यह चिट्ठी और ताली काले खलीते कपड़े के लिफाफे के अंदर है। चिट्ठी के ऊपर मनोरमा का नाम लिखा था। इससे निश्चय हो गया कि यह बिल्कुल बखेड़ा मनोरमा ही का मचाया हुआ है। मैं मनोरमा को अच्छी तरह जानता था। त्रिलोचनेश्वर महादेव के पास उसका आलीशान मकान देखने से यही मालूम होता था कि वह किसी राजा की लड़की होगी, मगर ऐसा नहीं था। हाँ, उसका खर्च हद से ज़्यादा बढ़ा हुआ था और आमदनी का ठिकाना कुछ मालूम नहीं होता था। दूसरी बात यह है कि वह प्रचलित रीति पर ध्यान न देकर बेपर्द खुलेआम पालकी तामझाम और कभी कभी घोड़े पर सवार होकर बड़े ठाठ से घूमा करती और इसलिए काशी के छोटे बड़े सभी मनुष्यों से पहचानते थे। उस चिट्ठी के पढ़ने से मुझे विश्वास हो गया कि मनोरमा जरूर तिलिस्म से कुछ संबंध रखती है और मेरी माँ उसी के कब्जे में है। इस सोच में कि किस तरह अपनी माँ को छुड़ाना और रिक्त ग्रंथ पर कब्जा करना चाहिए कई दिन गुजर गए और इस बीच में उस ताली को मैं अपने मकान के बाहर किसी दूसरे ठिकाने हिफाजत से रखाया। यहाँ तक कि अपना हाल कहकर नानक चुप हो रहा और झुककर बाहर की तरफ देखने लगा। तेज, हाँ हाँ कहो, फिर क्या हुआ? तुम्हारा हाल बड़ा ही दिलचस्प है। बिल्कुल बातें हमारे ही संबंध की है। नानक, ठीक है, परंतु अफसोस इस समय मैं जो कुछ आपसे कह रहा हूँ उससे मेरे बाप का कसूर और। तेज, मैं समझ गया जो कुछ तुम कहा चाहते हो, मगर मैं सच्चे दिल से कहता हूँ कि यद्यपि तुम्हारे बाप ने भारी जुर्म किया है और उसके विषय में हमारी तरफ से विज्ञापन दिया गया है कि जो कोई रिक्त ग्रंथ के चोर को गिरफ्तार करेगा उसे मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा, तथापि तुम्हारे इस किस्से को सुनकर जिसे तुम सच्चाई के साथ कह रहे हो, मैं वादा करता हूँ कि उसका कसूर माफ़ कर दिया जाएगा और तुम जो कुछ नेकी हमारे साथ करना चाहते हो या करोगे उसके लिए धन्यवाद के साथ पूरा इनाम दिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि तुम्हें अपना किस्सा अभी बहुत कुछ कहना है और इसमें भी कोई संदेह नहीं कि जो कुछ तुम कहोगे मेरे मतलब की बात होगी, परंतु इस बात का जवाब मैं सबसे पहले सुनना चाहता हूँ कि वह रिक्त ग्रंथ तुम्हारे कब्जे में है या नहीं, अथवा हम लोग उसके पाने की आशा कर सकते हैं या नहीं। इसके पहले कि तेज सिंह की आखिरी बात का कुछ जवाब नानक दे, बाहर से यह आवाज़ आई, यद्यपि रिक्त ग्रंथ नानक के कब्जे में अब नहीं है, तथापि तुम उसे उस अवस्था में पा सकते हो जब अपने को उसके पाने योग साबित करो। इसके बाद खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ आई। इस आवाज़ ने दोनों ही को परेशान कर दिया। दोनों ही को दुश्मन का शक हुआ। नानक ने सोचा कि शायद माया रानी का कोई अय्यार आ गया और उसने छिपकर मेरा किस्सा सुन लिया। अब यहाँ से निकलना या जान बचाकर भागना बहुत मुश्किल है। तेज सिंह को भी यह निश्चय हो गया कि नानक द्वारा जो कुछ भलाई की आशा हुई थी अब निराशा के साथ बदल गई। दोनों अय्यार उसे ढूंढने के लिए उठे, जिसकी आवाज़ ने यकायक उन दोनों को चौंका और होशियार कर दिया था। 2 कदम भी आगे नहीं बढ़े थे कि फिर आवाज़ आई, क्यों कष्ट करते हो, मैं स्वयं तुम्हारे पास आता हूँ। साथ ही इसके एक आदमी इन दोनों की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ा। जब वह पास पहुँचा तो बोला, ए तेज सिंह और नानक, तुम दोनों मुझे अच्छी तरह देख और पहचान लो। मैं तुमसे कई दफ़े मिलूँगा, देखो भूलना मत। तेज सिंह और नानक ने उस आदमी को अच्छी तरह देखा। उसका कद नाटा और रंग सांवला था। घनी और स्याह दाढ़ी और मूँछों ने उसका आधा चेहरा छिपा रखा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी मगर बहुत ही सुर्ख और चमकीली थी। हाथ पैर से मजबूत और फुर्तीला जान पड़ता था। माथे पर सफ़ेद 4 अंगुल जगह घेरे हुए रामानंदी तिलक था, जिस पर देखने वालों की निगाह सबसे पहले पड़ सकती थी, परंतु ऐसी अवस्था होने पर भी उसका चेहरा नमकीन और खूबसूरत था तथा देखने वाले का दिल उसकी तरफ खिंच जाना कोई ताज्जुब न था। उसकी पोशाक बेशकीमत और चुस्त मगर कुछ भूंडी थी। शाय पायजामा, सुर्ख अंगा जिसमें बड़े बड़े कई जेब किसी चीज़ से भरे हुए थे और सब्ज रंग के मुंडासे की तरफ ध्यान देने से हंसी आती थी।
एक खंजर बगल में और दूसरा हाथ में लिए था। तेज सिंह ने बड़े गौर से उसे देखा और पूछा, क्या तुम अपना नाम बता सकते हो? जिसके जवाब में उसने कहा, नहीं, मगर चंडूल के नाम से आप मुझे बुला सकते हैं। तेज, जहाँ तक मैं समझता हूँ आप इस नाम के योग्य नहीं हैं। चंडूल, चाहे न हो। तेज, खैर ये भी कह सकते हो कि तुम्हारा आना यहाँ क्यों हुआ। चंडूल, इसलिए कि तुम दोनों को होशियार कर दूँ कि कल शाम के वक्त उन 8 आदमियों के खून से इस बाग की क्यारियाँ रंगी जाएगी जो फंसकर यहाँ आ चुके हैं। तेज, क्या उनके नाम भी बता सकते हो? चंडूल, हाँ सुनो। राजा वीरेंद्र सिंह 1, रानी चंद्रकांता 2, इंद्रजीत सिंह 3, आनंद सिंह 4, किशोरी 5, कामनी 6, तेज सिंह 7 और नानक 8। तेज घबरा कर, ये तो मैं जानता हूँ कि दोनों कुमार और उनके अय्यार माया रानी के फंदे में फंसकर यहाँ आ चुके हैं, मगर राजा वीरेंद्र सिंह और चंद्रकांता तो। चंडूल, हाँ, वे दोनों भी फंसकर यहाँ आ चुके हैं, पूछो नानक से। नानक तेज सिंह की तरफ देखकर, हाँ ठीक है। अपना किस्सा कहने के बाद राजा वीरेंद्र सिंह और रानी चंद्रकांता का हाल मैं आपसे कहने ही वाला था, मगर मुझे ये बात अच्छी तरह मालूम नहीं है कि वे लोग क्यों कर माया रानी के फंदे में फंसे। चंडूल नानक से, अब विशेष बातों का मौका नहीं है। तेज सिंह से जो कुछ करते बनेगा कर लेंगे। मैं इस समय तुम्हारे लिए आया हूँ, आओ और मेरे साथ चलो। नानक, मैं तुम पर विश्वास करके तुम्हारे साथ क्यों कर चल सकता हूँ। चंडूल कड़ी निगाह से नानक की तरफ देख के और हुकूमत के साथ, लुच्चा कहीं का। अच्छा सुन, एक बात मैं तेरे कान में कहना चाहता हूँ। इतना कहकर चंडूल 4-5 कदम पीछे हट गया। उसकी डपट और बात ने नानक के दिल पर कुछ ऐसा असर किया कि वह अपने को उसके पास जाने से रोक नहीं सका। नानक चंडूल के पास गया, मगर अपने को हर तरह संभाले और अपना दाहिना हाथ खंजर के कब्जे पर रखे हुए था। चंडूल ने झुककर नानक के कान में कुछ कहा, जिसे सुनते ही नानक 2 कदम पीछे हट गया और बड़े गौर से उसकी सूरत देखने लगा। थोड़ी देर तक यही अवस्था रही। इसके बाद नानक ने तेज सिंह की तरफ देखा और कहा, माफ़ कीजिएगा, लाचार होकर मुझे इनके साथ जाना ही पड़ा। अब मैं बिल्कुल इनके कब्जे में हूँ, यहाँ तक कि मेरी जान भी इनके हाथ में है। इसके बाद नानक ने कुछ ने कहा, वह चंडूल के साथ चला गया और पेड़ों की आड़ में घूम फिरकर देखते देखते नज़रों से गायब हो गया। अब तेज सिंह फिर अकेले पड़ गए। तरह तरह के ख्यालों ने चारों तरफ से आकर उन्हें घेर लिया। नानक की जुबानी जो कुछ उन्होंने सुना था उससे बहुत सी भेद की बातें मालूम हुई थी और अभी बहुत कुछ मालूम होने की आशा थी, परंतु नानक अपना किस्सा पूरा कहने भी न पाया था कि इस चंडूल ने आकर दूसरा ही रंग मचा दिया, जिससे तरद्दुद और घबराहट 100 गुना ज़्यादा बढ़ गई। बिछावन पर पड़े पड़े वे इसी तरह तरह की बातें सोचने लगे। नानक की बातों से विश्वास होता है कि उसने अपना हाल जो कुछ कहा सही सही कहा, मगर उसके किस्से में कोई ऐसा पात्र नहीं आया जिसके बारे में चंडूल होने का अनुमान किया जाए। फिर यह चंडूल कौन है जिसकी थोड़ी सी बात से जो उसने झुककर नानक के कान में कही, नानक घबरा गया और उसके साथ जाने पर मजबूर हो गया। हाय, ये कैसी भयानक खबर सुनने में आई कि अब शीघ्र ही राजा वीरेंद्र सिंह, रानी चंद्रकांता तथा दोनों कुमार और अय्यार लोग इस बाग में मारे जाएंगे। बेचारे राजा वीरेंद्र सिंह और रानी चंद्रकांता के बारे में मैं भी अब ऐसी बातें, ओफ, न मालूम अब ईश्वर क्या किया चाहता है, मगर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आदमी की हिम्मत और बुद्धि की जांच ऐसी ही अवस्था में होती है। अय्यारी का बटुआ और खंजर अभी मेरे पास मौजूद है। कोई न कोई उद्योग करना चाहिए, और वह भी जहाँ तक हो सके शीघ्रता के साथ। इन्हीं सब विचारों और गंभीर चिंताओं में तेज सिंह डूबे हुए थे और सोच रहे थे कि अब क्या करना उचित है कि इतने ही में सामने से आती हुई माया रानी दिखाई पड़ी। इस समय वह असली बिहारी सिंह, जिसकी सूरत तेज सिंह ने बदल दी थी और अभी तक खुद जिसकी सूरत में थे, और हरनाम सिंह तथा और भी कई अय्यारों और लौंडियों से घिरी हुई थी। इस समय सवेरा अच्छी तरह हो चुका था और सूर्य की लालिमा ऊंचे ऊंचे पेड़ों की डालियों पर फैल चुकी थी। माया रानी तेज सिंह के पास आई और असली बिहारी सिंह ने आगे बढ़कर तेज सिंह से कहा, धर्मावतार बिहारी सिंह, मिजाज दुरुस्त हैं या अभी तक आप पागल ही हैं? तेज, अब मुझे बिहारी सिंह कहकर पुकारने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप जान ही गए हैं कि यह पागल असल में राजा वीरेंद्र सिंह का कोई अय्यार है, और अब आपको ये जानकर हद दर्जे की खुशी होगी कि ये पागल बिहारी सिंह वास्तव में
अय्यारों के गुरु घंटाल तेज सिंह है, जिनकी बढ़ी हुई हिम्मतों का मुकाबला करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, और जो इस कैद की अवस्था में भी अपनी हिम्मत और बहादुरी का दावा करके कुछ कर गुजरने की नीयत रखता है। बिहारी: ठीक है, मगर अब आप अय्यारों के गुरु घंटाल की पदवी नहीं रख सकते, क्योंकि आपकी अनमोल अय्यारी यहाँ मिट्टी में मिल गई और अब शीघ्र ही हथकड़ी बेड़ी भी आपकी नज़र की जाएगी। पेज: अगर तुम मेरी अय्यारी चौपट कर चुके थे तो अय्यारी का बटुआ और खंजर भी ले लिए होते। यह गुरु घंटाल ही का काम था कि पागल होने पर भी अय्यारी का बटुआ और खंजर किसी के हाथ में जाने नहीं दिया। बाकी रही बेड़ी, सो मेरा चरण कोई छू नहीं सकता जब तक हाथ में खंजर मौजूद है। हाथ में खंजर लेकर और दिखाकर, यह कौन सा हाथ है जो हथकड़ी लेकर इसके सामने आने की हिम्मत रखता है? बिहारी: मालूम होता है कि इस समय तुम्हारी आंखें केवल मुझी को देख रही है, उन लोगों को नहीं देखती जो मेरे साथ है। अतएव सिद्ध हो गया कि तुम पागल होने के साथ साथ अंधे भी हो गए हो। नहीं तो बिहारी सिंह की बात पूरी नहीं हुई थी कि बगल की एक कोठरी का दरवाज़ा खुला और वही चंडूल फुर्ती के साथ निकलकर सभी के बीच में आ खड़ा हुआ, जिसे देखते ही माया रानी और उसके साथियों की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। केवल इतना ही नहीं, बल्कि ये भी मालूम हुआ कि उस कोठरी में और भी कई आदमी हैं, जिसके अंदर से चंडूल निकला था, क्योंकि उस कोठरी का दरवाज़ा चंडूल ने खुला ही छोड़ दिया था और उसके अंदर के आदमी कुछ कुछ दिखाई पड़ रहे थे। चंडूल माया रानी और उसके साथियों की तरफ देखकर, यह कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। हाँ, अपने आने का सबब ज़रूर कहूँगा। मुझे एक लौंडी और एक गुलाम की ज़रूरत है। कहो, तुम लोगों में से किसे चुनूँ? माया रानी की तरफ इशारा करके, मैं समझता हूँ कि इसी को अपनी लौंडी बनाऊँ, और बिहारी सिंह की तरफ इशारा करके इसे गुलाम की पदवी दूँ। बिहारी: तू कौन है जो इस बेअदबी के साथ बात कर रहा है? माया रानी की तरफ इशारा करके, तू जानता नहीं कि ये कौन है? चंडूल हंसकर, मेरी शान में चाहे कोई कैसी ही कड़ी बात कहे, मगर मुझे क्रोध नहीं आता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सिवा ईश्वर के कोई दूसरा मुझसे बड़ा नहीं है, और मेरे सामने खड़ा होकर जो बात कर रहा है वह तो गुलाम के बराबर की हैसियत नहीं रखता। मैं क्या जानूँ कि माया रानी की तरफ इशारा करके, ये कौन है? हाँ, यदि मेरा हाल जानना चाहते हो तो मेरे पास आओ और कान में सुनो कि मैं क्या कहता हूँ। बिहारी: हम ऐसे बेवकूफ़ नहीं हैं कि तुम्हारे चकमे में आ जाएँ। चंडूल: क्या तू समझता है कि मैं उस समय तुझ पर वार करूँगा जब तू कान झुकाए मेरे पास आकर खड़ा होगा? बिहारी: बेशक ऐसा ही है। चंडूल: नहीं नहीं, यह काम हमारे जैसे बहादुरों का नहीं है। अगर डरना है तो किनारे चल, मैं दूर ही से जो कुछ कहना है कह दूँ, जिससे कोई दूसरा न सुने। बिहारी कुछ सोचकर, ओफ, मैं तुझ जैसे कमज़ोर से डरने वाला नहीं। कहे, क्या कहता है? यह कहकर बिहारी सिंह उसके पास गया और झुककर सुनने लगा कि वह क्या कहता है। न मालूम चंडूल ने बिहारी सिंह के कान में क्या कहा, न मालूम उन शब्दों में कितना असर था, न मालूम वह बात कैसे कैसे भेदों से भरी हुई थी, जिसने बिहारी सिंह को अपने आपे से बाहर कर दिया। वह घबराकर चंडूल को देखने लगा। उसके चेहरे का रंग जर्द हो गया और बदन में थरथराहट पैदा हो गई। चंडूल: क्यों? अगर अच्छी तरह न सुन सका हो तो ज़ोर से पुकार के कहूँ, जिससे और लोग भी सुन लें। बिहारी हाथ जोड़कर, बस बस, क्षमा कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आप अब दोहराकर उन शब्दों को श्रीमुख से न निकालेंगे। मुझे यह जानने की भी आवश्यकता नहीं कि आप कौन हैं, चाहे जो भी हो। माया बिहारी से, उसने तुम्हारे कान में क्या कहा जिससे तुम घबरा गए? बिहारी हाथ जोड़कर, माफ़ कीजिए, मैं इस विषय में कुछ भी नहीं कह सकता। माया कड़ी आवाज़ में, क्या मैं वह बात सुनने योग्य नहीं हूँ? बिहारी: कह तो चुका हूँ कि उन शब्दों को अपने मुँह से नहीं निकाल सकता। माया आंखें लाल करके, क्या तुझे अपनी अय्यारी पर घमंड हो गया? क्या तू अपने को भूल गया, या इस बात को भी भूल गया कि मैं क्या कर सकती हूँ और मुझ में कितनी ताकत है? बिहारी: मैं आपको और अपने खून को खूब जानता हूँ, मगर इस विषय में कुछ नहीं कह सकता। आप व्यर्थ खपा होती हैं, इसमें कोई काम नहीं निकलेगा। माया: मालूम हो गया कि तू भी असली बिहारी सिंह नहीं है। खैर, क्या हर्ज है, समझ लूँगी। चंडूल की तरफ देखकर, क्या तू भी दूसरे को वह बात नहीं कह सकता? चंडूल: जो कोई मेरे पास आएगा उसके कान में मैं कुछ कहूँगा, मगर इसका वादा नहीं कर सकता कि वही बात कहूँगा या हर एक को नई नई बात का मज़ा चखाऊँगा। माया: क्या ये भी नहीं कह सकता कि तू कौन है और इस बाग में किस राह से आया है? चंडूल: मेरा नाम चंडूल है। आने के विषय में तो केवल इतना ही कह देना काफ़ी है कि मैं सर्वव्यापी हूँ, जहाँ चाहूँ पहुँच सकता हूँ। हाँ, कोई नई बात सुनना चाहती हो तो मेरे पास आओ और सुनो।
हरनाम माया रानी से, पहले मुझे उसके पास जाने दीजिए। चंडूल के पास जाकर, अच्छा लो कहो क्या कहते हो। चंडूल ने हरनाम सिंह के कान में भी कोई बात कही। उस समय हरनाम सिंह चंडूल की तरफ कान झुकाए ज़मीन की तरफ देख रहा था। चंडूल कान में कुछ कह के 2 कदम पीछे हट गया, मगर हरनाम सिंह ज्यों का त्यों झुका हुआ खड़ा ही रह गया। यदि उस समय उसे कोई नया आदमी देखता तो यही समझता कि यह पत्थर का पुतला है। माया रानी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। कई शायद बीत जाने पर भी जब हरनाम सिंह वहाँ से नहीं हिला तो उसने पुकारा, हरनाम। उस समय वह चौंका और चारों तरफ देखने लगा। जब चंडूल पर निगाह पड़ी तो मुँह फेर लिया और बिहारी सिंह के पास जा सिर पर हाथ रख कर बैठ गया। माया, हरनाम, क्या तू भी बिहारी का साथी हो गया? वह बात मुझसे नहीं कहेगा जो अभी तूने सुनी है? हरनाम, मैं इसी वास्ते यहाँ बैठा हूँ कि आखिर तुम रंज होकर मेरा सिर काट लेने का हुक्म दोगी, क्योंकि तुम्हारा मिजाज बड़ा क्रोधी है, मगर लाचार हूँ, मैं वह बात कदापि नहीं कह सकता। माया, मालूम होता है कि यह आदमी कोई जादूगर है। अस्तु, मैं हुक्म देती हूँ कि यह फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए। चंडूल, गिरफ्तार होने के लिए तो मैं आया ही हूँ, कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता है? लीजिए, स्वयं मैं आपके पास आता हूँ। हथकड़ी बेड़ी कहाँ है, लाइए। इतना कहकर चंडूल तेज़ी के साथ माया रानी के पास गया और जब तक वह अपने को संभाले झुककर उसके कान में न मालूम क्या कह दिया कि उसकी अवस्था बिल्कुल ही बदल गई। बिहारी सिंह और हरनाम सिंह तो बात सुनने के बाद इस लायक भी नहीं रहे थे कि किसी की बात सुने और उसका जवाब दे, मगर माया रानी इस लायक भी नहीं रही। उसके चेहरे पर मुर्दनी छा गई तथा वह घूमकर ज़मीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बिहारी सिंह और हरनाम सिंह को छोड़कर बाकी जितने आदमी उसके पास आए थे सभी में खलबली मच गई और सभी को इस बात का डर बैठ गया कि चंडूल उनके कान में भी कोई ऐसी बात न कह दे जिससे माया रानी की सी अवस्था हो जाए। घंटा भर बीत गया पर माया रानी होश में नहीं आई। चंडूल तेज सिंह के पास गया और उसके कान में भी कोई बात कही, जिसके जवाब में तेज सिंह ने केवल इतना ही कहा, मैं तैयार हूँ। तेज सिंह का हाथ पकड़े हुए चंडूल उसी कोठरी में चला गया जिसमें से बाहर निकला था। अंदर जाने के बाद दरवाज़ा बखूबी बंद कर लिया। माया रानी के साथियों में से किसी की भी हिम्मत न पड़ी कि चंडूल को या तेज सिंह को जाने से रोके। जिस समय चंडूल यकायक कोठरी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला था, उस समय मालूम होता था कि उस कोठरी के अंदर और भी कई आदमी हैं, मगर उस समय तेज सिंह ने वहाँ सिवाय अपने और चंडूल के और किसी को भी न पाया। उधर माया रानी जब होश में आई तो बिहारी सिंह, हरनाम सिंह तथा अपने और साथियों को लेकर खास महल में चली गई। उसके दोनों अय्यार बिहारी सिंह और हरनाम सिंह अपने मालिक के वैसे ही ताबेदार और खैरख्वाह बने रहे जैसे थे, मगर चंडूल की कही हुई बात वे दोनों अपने मुँह से कभी भी निकाल नहीं सकते थे। जब जब चंडूल का ध्यान आता बदन के रोंगटे खड़े हो जाते थे और ठीक यही अवस्था माया रानी की भी थी। माया रानी को यह भी निश्चय हो गया कि चंडूल नकली बिहारी सिंह अर्थात तेज सिंह को छुड़ा ले गया। तो साथियों, यहाँ पर ये तीसरा बयान जो बेहद सस्पेंस से भरा हुआ था अब पूरा होता है और अगले चौथे बयान में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।